हाँ तो भाई चलो चालू करते हैं। वेलकम इन द न्यू सेशन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें वी आर गोइंग टू नाउ स्टडी मोड। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत आसान सा। अगेन मोड में आपको जब कंटिन्यूस सीरीज आएगा तब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। बाकी फ्रीक्वेंसी के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए और इंडिविजुअल सीरीज के लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन मैटर करता है। ठीक है, चलो कहाँ चले, गूगल मैप थोड़ी ओपन करो, आ जाओ। मोड रिप्रेजेंट किया जाता है MO से, M सफिक्स O। ओके, अगर आपको इसका टेक्स्ट बुक या टेक्सचुअल डेफिनेशन चाहिए तो मोड इज दैट वैल्यू इन ए सीरीज, अच्छे से सुनिएगा, मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूं। मोड इज दैट वैल्यू इन ए सीरीज विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोड इज दैट वेरिएट विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं हिंदी में कर रहा हूं उसका ट्रांसलेट, बस बाकी कुछ नहीं, एक्सप्लेनेशन आपको पता ही है, वैसे करूंगा अभी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड वो चीज है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उसे हम मोड कहलाते हैं, जो वो मोड कहलाया जाएगा। इन अदर वर्ड्स मोड रिप्रेजेंट्स दैट वैल्यू विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंट और टिपिकल और प्रीडोमिनेंट। मोड इज नथिंग बट वैल्यू विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंट और टिपिकल और प्रीडोमिनेंट। ये मोड क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ऐसी वैल्यू जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली या टिपिकल या प्रीडोमिनेंट है। इट इज ऑल्सो नोन एज, अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैं शब्द लिखने वाला हूं, ये सब तो टाइम पास है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्म। क्या होता है? नॉर्म। ओके, सो मोड क्या होता है? एक आपके डिस्ट्रीब्यूशन में एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होगी, उससे हम कहेंगे मोड। तो देखो 3 सीरीज है आपके पास में, 3 सीरीज है, इस बार पहले ही पढ़ लेंगे अपन सीरीज के बारे में, मोड के बारे में, और डायरेक्टली एग्जांपल खुद से फिर तभी के तभी कर लेंगे। इंडिविजुअल सीरीज रहेगी तो वैल्यू विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज मोड। वैल्यू विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, वो होगा आपका इंडिविजुअल सीरीज में मोड। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा भाई? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एक वेरिएबल की वो वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्ड करेगा वेरिएबल, वो आपका होगा मोड। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल करस्पॉन्ड करेगा, मतलब समझो एक आपके पास में इनकम का लिस्ट आ गया है और आपके पास में बाजू में फ्रीक्वेंसी आ गई है, जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी को लगती हुई जो इनकम है वो आपका क्या हो गया? मोड हो गया। ये है उसका इंग्लिश का कन्वर्जन। कंटिन्यूअस सीरीज, फर्स्ट वी सिलेक्ट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। पहले तो अपने को सबसे ज्यादा कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो सिलेक्ट करना है। सिंस इसमें क्लास आ गया है, क्लास आने की वजह से यहां पे आसानी जा रही थी, क्योंकि क्लास नहीं था फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में। अब यहां पे क्योंकि क्लास आ गया तो क्लास में बहुत सारा झुंड आ गया नंबरों का, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? वो क्लास सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और अब वो क्लास के अंदर अपने को कौन सा पर्टिकुलर नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो बाय द फॉर्मूला जो भी मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको क्लियर दिखेगा नहीं, M सफिक्स O इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस 2F0 माइनस F2 इंटू I। अब ये F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, ये सब मैं जब अपन एग्जाम्पल लेंगे तभी बता दूंगा, ठीक है, तभी बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा मैं। आई बात समझ में? तो ये है वो तरीका जिससे आप क्या निकालोगे? मोड। लेकिन किसका? क्लास का। क्यों? क्योंकि क्लास में, अभी फिर से एक और बार रिपीट कर रहा हूं मैं, अच्छे से सुनिएगा, लॉजिकल बात है बहुत। क्लास में झुंड आ जाता है नंबरों का, 10 से 20 बोलो। अब 10 या 11 या 12 या 13 या 14 या 15 या 16 या 17 या 18 या 19 या 20, इन 10 में से कौन सा नंबर आ रहा है सबसे ज्यादा बार, ये कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो कौन सी क्लास है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको सिलेक्ट करो, उसमें से कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार हो रहा है रिपीट, वो ये बता देगा अपने को। जैसे मीडियन में अपने को मीडियन क्लास सिलेक्ट करने के बाद में उस क्लास में से कौन सी पर्टिकुलर नंबर है जो अपना मिडिल मोस्ट वैल्यू है, वो पता चलेगा इस फॉर्मूले से। उसी प्रकार से यहां पे अपने को पता चलेगा कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है।
यार इंडिविजुअल डेटा है ना, तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूं, कंसिडर, ठीक है। ये जो डेटा है ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए अपन मोड निकाल रहे हैं, ठीक है। अपन अब मोड निकाल रहे हैं और ये जो डेटा अभी मैं लिखने वाला हूं, जो नंबर्स, वो बैटिंग क्या बोलते हैं उसको, वो स्कोर रिप्रेजेंट कर रहा है कोई एक प्लेयर का, ठीक है। सो अभी मैं स्कोर लिख रहा हूं, चलो ठीक है। 1, 8, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 35, 60, 35, 20, 35, 35, 40, 80, 90, 97, 35, 35, 60, 50, 35, 35, अरे 35 में 55, 60, 62, 70, 97, ये इतना डेटा है। सबसे पहली बात तो अरेंज कर ले, क्यों? क्योंकि अपने को पता चल जाएगा कौन कितने बार रिपीट हो रहा है, पर अभी अपने पर अरेंज नहीं करेंगे। अपने को क्या बोला गया है, फाइंड मोड। ये बैटिंग था, ये बैटिंग स्कोर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 मैचेस का, 29 लास्ट 29 मैचेस का, ये गलत है, 0 लास्ट 30 मैचेस का, ये इसका बैट्समैन का रिकॉर्ड है। अब अपने को पता करना है कि इसका मोड क्या है। मोड मतलब कि क्या, कि सबसे ज्यादा रन या सबसे कॉमन उसका रन निकालने का एरिया कौन सा है, मतलब कहां पे वो सबसे ज्यादा बार आउट हो रहा है, कौन से स्कोर पे, ये भी पता कर सकते हैं। या तो ये बोलेंगे कि कितने बार वो एक स्कोर रिपीट कर रहा है, ओके, कंसिस्टेंसी। तो देखो मोड क्या होता है भाई, मोड अगर मीन निकालने बोलते हैं तो सबका एडिशन डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। मीडियन बोलते हैं तो पहले अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आ रहा है वो अपना मीडियन हो गया। लेकिन मोड बोला है तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। सो मेरे को जब मैं लिख रहा था तब तो मेरे को पता है ये कौन सा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, पर अगर तुम देख रहे हो तो देखो सबसे पहली बात तो 1 तो कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, 8 भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, 10 भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, 20 2 बार रिपीट हो रहा है, 20 2 बार रिपीट हो रहा है, 25 भी एक ही बार रिपीट हो रहा है, 30 भी एक ही बार रिपीट हो रहा है, 35 1 2 3 4 5 6 7 8, 35 मेरा 8 बार रिपीट हो रहा है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, मेरे को लग रहा है कि मेरा यही आंसर हो सकता है, ठीक है। 40 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 40 अब तो पिक्चर में नहीं आता, अब मैं कोई भी चीज लिखूंगा नहीं, क्योंकि जो 8 को ब्रेक करेगा वो मेरा मोड रहेगा, जो 8 को ब्रेक करेगा वो मेरा मोड रहेगा। 50 1 ये 2 नहीं, 60 2 3 नहीं, अब मेरे को नहीं लगता है कोई और है, 80 तो है ही नहीं, 90 भी नहीं है, 97 2 है लेकिन नहीं, 60 भी हो गया, 50 भी हो गया, 55 60 भी नहीं, अच्छा 63 थे बट कोई लेना देना नहीं अपने को, 62 भी नहीं, 70 भी नहीं। तो इसका मतलब व्हाट इज माई मोड, देयरफॉर माई मोड इज 35। कैसे पता चला, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला स्कोर था, या सबसे ज्यादा बार कौन से नंबर पे आउट हो रहा है, वो 35 पे आउट हो रहा है, वो 35 पे वो आउट हो जा रहा है। मतलब बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि जब वो 35 के नंबर पे आता है तब सबसे ज्यादा बार आउट होता है, और जब वो 35 क्रॉस करता है तो कितने बार, जब वो 35 क्रॉस करता है तो वो अगर पता करना है तो भी पता कर सकते हैं। खैर अपना वो टास्क नहीं है, अपना ये टास्क था कि ये चेक करो, कि उसका मोड क्या है, तो उसका मोड है 35। अब इसी डेटा को मैं थोड़ा अलग टाइप में लिख लेता हूं, सेम डेटा नहीं रहेगा अब, क्योंकि अपना ये तो बदल गया है। ये कलर आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, समझ में आ गया, डिस्क्रीट सीरीज है ना। लेट्स से एक्स और ये फ्रीक्वेंसी 10 20 30 40 50 1 8 9 10 8। अब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो मेरा मोड। अगर मेरे को मीडियन निकालने बोलते तो मैं क्या चेक करता, पहली बात तो ये ऑड सीरीज है, मीडियन तो ऊपर से 2 नीचे से 2 माइनस कर दो, ये हो गया मेरा मीडियन। लेकिन मतलब मेरा मीडियन आ गया 30,
अगर मीन निकालने बोलते तो मैं क्या करता, 10 इंटू 1, 8 इंटू 20, 9 इंटू 30, 40 इंटू 10, 50 इंटू 8 और डिवाइडेड बाय समेशन एफ, मीन निकालना रहता तो। लेकिन मेरे को क्या पूछा गया, मोड। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसका करस्पॉन्डिंग क्लास इसमें मोड। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास में 10 है और इसका करस्पॉन्डिंग क्लास इज 40, हेंस माई मोड इज, क्या मोड खाया आपकी जिंदगी ने, 40, या आ गया आपका मोड। क्या कभी ऐसा हो सकता है, यस, तो आपका मोड क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मोड यूनि भी रह सकता है, बाई भी रह सकता है, ट्राई भी रह सकता है, कितना भी रह सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स। यूनि मोड, यूनि मॉडल बोलते हैं उसको, यूनि मॉडल सीरीज, यूनि मॉडल सीरीज जिसमें क्या रहेगा, सिर्फ एक ही मोड रहेगा। बाय मॉडल सीरीज, एक ऐसी सीरीज जिसमें आपके दो मोड आ रहे, और ट्राई मॉडल सीरीज ट्राई मॉडल सीरीज जिसमें आपके कितने मोड है, 3। तो मोड हमेशा एक से ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन मीडियन और मीन हमेशा एक ही रहता है। इसलिए मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मीन होता है, क्योंकि मीन कैलकुलेट करते हैं, मीडियन तो पोजिशनल होता है, मोड तो सिर्फ बस जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसके ऊपर होता है। ठीक है, एनीवेज चलो अब अपन आ जाते हैं मोड फॉर कंटिन्यूस सीरीज। मोड फॉर कंटिन्यूस सीरीज, डेटा थोड़ा छोटा ही लूंगा मैं, समझने में उसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, इसलिए x और ये f, 0 नहीं लेता हूं मैं, चलो ले लेता हूं मैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 2, 5, 3। अभी सबसे पहले क्या होता है अपना, पहले तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास चेक कर लो। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास तो भाई मेरा ये है तो मेरा ये क्या हो गया, मॉडल क्लास। ये क्या हो गया मेरा, मॉडल क्लास। ठीक है, सो मेरा मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा मोड का फॉर्मूला इज नथिंग बट L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2F1, नहीं F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। अब मैंने तुमको बोला था ये F0, F1, F2 क्या होता है। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पे फिर अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, नहीं CF तो निकालने की जरूरत नहीं, अपने को अब यहाँ पे तुमको मेरे को बताना है कि F0, F1, F2 क्या होता है। तो देखो F0 तो ये हो गया, F0 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ, मेरे को पता नहीं मैंने नोट्स में लिखा है कि नहीं, बट यहाँ पे एक काम करो लिख ही लो तुम, F0 अभी आप आपके नोट्स में लिख लीजिएगा या तो आपके रजिस्टर में। ठीक है, मैं यहीं पे लिख लेता हूं, वहां पे जगह नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब ये हो गया मेरा F0। ठीक है, F1, ये तो सीधी बात है, F1 आपको समझ में आ गया। हाँ, F1 हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, थोड़े अच्छे से लिख लेता हूं मैं तुमको, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। यार मैं वो लिखना भूल गया, ये फालतू टाइम पास है। एंड F2 is nothing but my frequency of the class succeeding the model class. Frequency of the class succeeding the model class.
अब L तो आपको पता है ये लोअर लिमिट होता है, I तो आपको पता है ये वेट होता है। बस सवाल ये था कि F0, F1, F2 क्या होता है। तो F0 तो होता है आपका मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F1 हो जाता है आपका, F0 हो गया आपका मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F1 हो गया आपका, F2 हो गया आपका सक्सेडिंग क्लास का, और F1 हो गया आपका, F1 हो गया आपका प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी। और बस अब आपको वैल्यूज पुट अप करना है। L क्या है, लोअर लिमिट, जो कि क्या है मेरा 5, ये है मेरा मॉडल क्लास, प्लस F0 क्या है मेरा 5, F1 क्या है मेरा 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F0, F1, F2। तो ये हो गया 2 टाइम्स F0, मतलब ये हो गया 10 माइनस 2 माइनस 3 इंटू विड्थ कितना है भाई 10 माइनस 5, जो कि आ गया 5। अपने को मोड पता चल जाएगा इससे, ठीक है। 5 प्लस 3 अपॉन 10, 8 माइनस ये हो गया 5 इंटू 5, ये कैंसल, ये भी 5 था, तो ये मेरा आ गया 8। सो देखो, और ये भी प्रूफ है कि 5 और 10 के बीच में 8 आता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। मतलब अगर आपको देखने का है 0, 1, 2 से लेके 15 ऐसे टोटल नंबर है 15, उसमें से सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, तो 8 है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। और इस सीरीज़ को मैंने क्लास में डिनोट कर रखा, क्लास में कन्वर्ट कर रखा था, इसलिए मेरे को मोड कैसे निकालना पड़ा, यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला। और क्या है वो फॉर्मूला, L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। F0 मतलब मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F1 मतलब प्रीसीडिंग, F2 मतलब सक्सीडिंग। जयराम जी की, समझे। तो ये लिख लीजिएगा, और यहाँ पे आपका मुबारक हो, मोड भी खत्म होता है। आई बात समझ में। मैंने तुमको कहा था कि मोड बहुत ही क्विकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ये वाले नहीं। थोड़ा एक्यूमुलेट कर लो तुम चीज़ों को। अब अगेन मैं तुमसे एक दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ खुद के एग्जाम्पल्स बनाए और करके देख ले। अगर आप एग्जाम्पल्स बना के नहीं करने की क्षमता है तो आप में नहीं है वो क्षमता, अगर आप में है तो आप करें। Okay, so anyways, that's it from me guys. Thank you.